start. Hello friends, today I will discuss about some CGL questions. ये देखिए आपके सामने ये 4 क्वेश्चन है। अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 है, सब में क्या लगा हुआ है अंडर रूट अप टू इनफाइनाइट। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 अप टू इन्फिनिटी। हमें इस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है। अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 पूरी वैल्यू अंडर रूट में है अप टू इन्फिनिटी तक। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अप टू इनफाइनाइट। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए अगर हम इसके ट्रेडिशनल अप्रोच आपको सिखाएं तो ये बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। हम यहाँ आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे जिससे क्वेश्चन कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन एंड दूसरा क्वेश्चन दोनों सिमिलर हैं, बस कहाँ फ़र्क है, जहाँ पे साइन प्लस है वहाँ साइन माइनस है। सेम क्वेश्चन है, बस जहाँ प्लस है वहाँ माइनस है। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन किस में है इनटू में। यहाँ प्लस साइन कुछ नहीं है, यहाँ क्या है सिर्फ इनटू, यहाँ भी क्या है इनटू। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। प्राइम नंबर्स, व्हाट इज़ प्राइम नंबर्स। देखिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो वन एंड इटसेल्फ, वन से या अपने आप से जो नंबर कट जाते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं प्राइम नंबर। जैसे 1 5 1 3 3 भी होता है, 1 3 5 7 11 13 17 एक्सेट्रा। 1 अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा, 3 1 से कटता है या अपने आप से कटता है, 5 अपने आप से कटता है या 5 से कटता है। तो ये कुछ प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 से या अपने आप से कट जाते हैं। आई होप सो आपको प्राइम नंबर समझ में आ गए होंगे। अब इन क्वेश्चंस को देखिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं, फैक्टर जिसे हिंदी में गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड करना। देखिए गुणनखंड फैक्टर कोई नंबर है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल 20, हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर का मतलब वही, हम इसके एलसीएम लेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 5 1 जा 5। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब जो वो हमसे पूछेगा हम उस वे में उसका आंसर दे देंगे। अब देखो, अब फैक्टर दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 अप टू इन्फिनिटी का मान निकालना है। अगर हम इस क्वेश्चन को बुक के ट्रेडिशनल मेथड से फॉलो करेंगे तो ये बहुत लेंदी क्वेश्चन होगा, इसलिए हम आपको बस शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। जब यहाँ प्लस आए और नंबर कैसा हो सेम हो, और बीच में प्लस आए या माइनस आए और नंबर कैसा हो सेम, अंडर रूट में हो नंबर सेम हो और बीच में प्लस आए या माइनस, और कब तक हो ये ज़रूरी रखना, अप टू इन्फिनिटी तक ज़रूर होना चाहिए। इस 6 के फैक्टर कर लो। फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, डिफरेंस मतलब अंतर 1 होना चाहिए। डिफरेंस ऐसा आना चाहिए कि उनका 1 होना चाहिए। 6 के ऐसे फैक्टर होते हैं 3 2 जा 6। अगर हम 3 की मल्टीप्लाई 2 में करें, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा 6, 3 2 जा 6।
और 3 में से हम -2 को करेंगे तो क्या आएगा 1। बस हमें यही लाना है कि डिफरेंस क्या आना चाहिए 1। बस 3 एंड 2। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं 3 एंड 2। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है प्लस में है तो हमारी लार्ज वैल्यू आंसर होगी। लार्ज वैल्यू मतलब 3 और 2 में से लार्ज कौन है 3, तो 3 इज माय आंसर। हमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है हमें उस नंबर के फैक्टर करने हैं। फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका डिफरेंस 1 आए। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो आंसर बड़ा नंबर होगा, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो आंसर छोटा नंबर। अभी आप सिर्फ ये समझिए पॉजिटिव है तो दोनों में से बड़ा कौन सा है 3, तो 3 इज माय आंसर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √20। अब यहाँ सिर्फ क्या है, यहाँ माइनस है, मेथड वही फॉलो होगा। 20 सेम है, नंबर इज सेम और बीच में माइनस। कोई नहीं, हमें 20 के क्या करने हैं फैक्टर। फैक्टर हमें 20 के ऐसे करने हैं कि डिफरेंस क्या है उनका, डिफरेंस हमारा क्या आना चाहिए 1। 20 के फैक्टर होते हैं 5 4 जा 20 और 5 - 4 = 1, तो हमारा बिल्कुल ठीक आ गया 1। 5 4 जा 20 नंबर आ गया, और 5 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 ही हमारे आना चाहिए। डिफरेंस हमारा 1 आ गया। अब क्वेश्चन हमारा किस में दे रखा है, माइनस में या प्लस में? क्वेश्चन हमारा है माइनस में। अब हमारे पास दो वैल्यू है 5 एंड 4। अब क्वेश्चन हमारा माइनस में है तो माइनस के लिए स्मॉलर वैल्यू हमारा आंसर होती है। 4 इज स्मॉलर, 4 इज माई आंसर, दैट्स इट। माइनस है तो छोटी वैल्यू आंसर होती है, प्लस है तो बड़ी वैल्यू आंसर होती है। बस इस बात का ध्यान रखना है, अगर प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है हमें फैक्टर करने हैं उन नंबर के, फैक्टर करके डिफरेंस 1 आना चाहिए। अगर पॉजिटिव में है क्वेश्चन तो लार्ज वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर कह सकते हैं आप, ग्रेटर वैल्यू हमारा आंसर होती है, और माइनस में है तो स्मॉलर वैल्यू। प्लस है तो बड़ी वैल्यू आंसर होगी, माइनस है तो छोटी वैल्यू हमारा आंसर होगी, तो आंसर विल बी 4। आई होप सो दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं एग्जाम के लिए। आई होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप इसका बुक का मेथड फॉलो करेंगे तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका बहुत टाइम लगेगा। आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप इस टाइप का क्वेश्चन देखें उनके फैक्टर करिए, फैक्टर का डिफरेंस 1 आना चाहिए। पॉजिटिव है तो बड़ी वैल्यू आंसर, नेगेटिव है तो छोटी वैल्यू आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या, सिमिलरिटी तो ठीक है 2 2 आ रहा है, पर ये ना तो पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ना पॉजिटिव है, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई। क्या है यहाँ मल्टीप्लाई। अगर क्वेश्चन किस में है मल्टीप्लाई में, और कब तक है इनफाइनाइट तक, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन कहाँ तक है, सिमिलर है, किस में है मल्टीप्लाई में है, तो कुछ नहीं करना, सो सिंपल, आंसर इज 2। इट इज़ माई आंसर, कुछ नहीं देखना। अगर क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है, अंडर रूट में है, मल्टीप्लाई में है, तो आंसर सिमिलर, और कोई नंबर कैसे हैं सिमिलर, तो वही नंबर हमारा आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में आपको और दिखा दूँ, अंडर रूट है 5 है अंडर रूट में, फिर अंडर रूट में 5 है, फिर 5 है अंडर रूट में, किस में है, और अप टू कहाँ तक, ये ध्यान रखना अप टू इनफाइनाइट ज़रूर होना चाहिए, तभी ये हम फॉलो कर सकते हैं ट्रिक, अप टू इनफाइनाइट। तो आंसर इसका क्या आ गया 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में ये देखो, देखिए ये भी सिंपल है, √7 अप टू कहाँ तक है इनफाइनाइट तक, तो आंसर विल बी 7। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहूंगी, देखिए एक क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट में है 2